जय राम कृष्णा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, बुद्ध, महावीर कौन सच्चे है और हमें किसे फॉलो करना चाहिए, कौन सी रिलीजन सही है और कौन सी रिलीजन गलत। हम सबको अपने धर्म पे बड़ा घमंड होता है और बहुत वी आर वेरी प्राउड ऑफ आर रिलीजन्स एंड वी शुड बी। आफ्टर ऑल दे आर आर रिलीजन्स। मगर रिलीजन या धर्म बने किस लिए? क्या वोट बैंक्स बटोरने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, या फिर एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा करने के लिए? क्या यही मतलब था रिलीजन्स का? क्या इसीलिए रिलीजन्स बने? जब हम आदि मानव थे या फिर स्टोन एज में रहते थे तब क्या ये रिलीजन्स थी? तब क्या भगवान थे या नहीं थे? तब भगवान की इबादत होती थी या नहीं होती थी? ये सब आज हम थोड़ा देखेंगे कि आखिर रिलीजन का हमारी लाइफ में क्या महत्व है और हमें रिलीजियस बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। आजकल के जो यंग जनरेशन है, द यंगस्टर्स, सो कॉल्ड यंगस्टर्स, फैनाटिक्स ज़्यादा बन रहे हैं। रिलीजियस से ज़्यादा, स्पिरिचुअल से ज़्यादा फैनाटिक्स बन रहे हैं कि हम राम के भक्त हैं, हम अल्लाह के फॉलोवर्स हैं और हम क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। तो हिंदूज़ कहेंगे कि मुस्लिम्स गलत है, मुस्लिम्स कहेंगे कि हिंदूज़ गलत है। एक दूसरे के खिलाफ हर जगह हम ये नफ़रत देखते हैं। क्रिकेट ग्राउंड से लेके अपने अपने प्राइवेट सर्कल्स में हमको ये दुश्मनी और ये धर्म का जो हमारे दिमाग पे पूरा काबू हो गया है वो हम हर जगह देख रहे हैं। और उतना ही नहीं, हर एक रिलीजन में भी कहाँ यूनिटी है। सिया सुन्नी से लड़ रहा है, हाँ, अपर कास्ट ब्राह्मण्स दूसरों से नफ़रत कर रहे हैं। जो लोअर कास्ट हर रिलीजन में है वो अपर क्लास को ख़त्म ही करने पे बैठे हैं। हर एक को आरक्षण चाहिए, हर एक को अपनी कास्ट, सब कास्ट सब कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है। और धर्म तो खैर ये तो डिवाइड करता आ रहा है नेशंस को। बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर्स हो रही है उनके ऊपर, सिविल वॉर्स हो रही है। ये तो एक नेशनल प्राइड की चीज़ है रिलीजन। और हमारे देश में तो ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं सेक्युलर तब तो अलग ही नौटंकियाँ और नाटक यहाँ पे चलते हैं धर्म के नाम पे। तो रामकृष्ण परमहंस, जिनको हम भगवान रामकृष्ण कहते हैं और जिनको उनके फॉलोवर्स नूतन मानुष कहते हैं, मतलब नया इंसान, जिसने हमको सर्वधर्मों का सार बताया और जिन्होंने हमको धर्म का इम्पोर्टेंस बताया। मैं एक रामकृष्ण परमहंस की फॉलोअर होते हुए ये कह सकती हूँ कि उन्होंने जो धर्म का एक व्याख्या दी या धर्म का जो एक मतलब समझाया अपने फॉलोवर्स को, वो अद्वितीय है। रिलीजन हमारे लिए एक इबादत का या फिर वर्शिप का या फिर साधना का एक मार्ग है। हम जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो भी हमारे धर्म गुरु है, उन्होंने कभी भी ये धर्म स्थापित इसलिए नहीं किया कि हम एक दूसरे को नफ़रत कर सके। हर धर्म का मूल बीज तो प्रेम या लव ही है। कोई रिलीजन आज तक हमने नहीं देखी, बेशक उसके फॉलोवर्स मारने काटने में यकीन करते हो, मगर कोई भी रिलीजन आज तक ये कहते हुए उसके फॉलोअर्स, उसके जो स्थापन करने वाले जो थे, जो रिलीजन के फाउंडर्स थे, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरे रिलीजन को फॉलो करना है तो एक दूसरे को काटो, जितने ज़्यादा तुम खून के प्यासे रहोगे उतने मेरे प्यारे रहोगे। ऐसे किसी की रिलीजन में किसी के भगवान ने ये नहीं कहा है। बेशक कई फॉलोवर्स हैं जिनका धर्म ही अभी मारना और काटना बन गया है, वो बात अलग है। मगर अगर हम सिर्फ रिलीजन को देखें तो रिलीजन का सबसे बड़ा मूल तो होता है प्रेम ही। प्रेम के अलावा कोई रिलीजन स्थापित ही नहीं हुई। और रिलीजन से हमको अपने जो इष्ट है या भी जिस भी रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, वो गॉड हो, अल्लाह हो, भगवान हो, ईश्वर हो, जो भी हम उसको मानते हैं या नूर मानते हो, एक नूर ते सब जगह उपजा, एक नूर मानते हो, वो जो भी चीज़ फॉर्मलेस विथ फॉर्म, हम जिसको भी हायर पावर या गॉड मानते हैं, उस तक पहुंचने का, उससे साक्षात्कार करने का और उससे मिलने का और उस तक पहुंचने का एक ज़रिया है रिलीजन। तो रिलीजन से हमको सिर्फ ये सीख लेनी है कि हम अपने भगवान तक कैसे पहुँचे। तो हर एक के इबादत का या फिर वर्शिप का मेथड अलग है। कोई
फूल से उसकी पूजा करता है, कोई गा के भजन से करता है, कोई 5 वक्त नमाज पढ़ के करता है, कोई चर्च में जाके प्रे करके करता है। हर एक का मेडिटेशन का या फिर हर एक का भगवान तक पहुंचने का तरीका बहुत अलग अलग है, और सबको लगता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा जो इष्ट है या मेरा जो भगवान है वो सबसे श्रेष्ठ। मगर असल बात ये है, हम उसको पानी कहे, नीर कहे, वाटर कहे, एक्वा कहे, हम जो कहे, आखिर हम बात उसी पानी की कर रहे हैं जो हमारी प्यास बुझाती है। हम उसी पानी की, उसी वाटर की बात कर रहे हैं जो प्यास लगने पे हमको याद आती है और जो हमारी प्यास बुझाती है। तो बेशक हम उसको 5 वक्त नमाज करके पुकारे, या फिर सुबह सुबह उठ के आरती या फिर भजन गा के करे, या फिर शाम को हम चर्च में जाए, या फिर जो जिस ढंग से हम जाए वहाँ पे हमारी प्यास ही बुझ रही है। जैसे पानी हम किसी भी बॉटल से पिए, किसी भी नाम से पिए, जैसे वो प्यास बुझाती है, वैसे ही ये जो हायर पावर है जिससे हम बने, या जो क्रिएटर है, जो हमारा करता धरता है, जिसके ऊपर हमारी पूरी दारोमदार है, उस तक पहुंचने का एक ज़रिया ही सिर्फ रिलीजन है। रामकृष्ण परमहंस ने हर रिलीजन को फॉलो किया, और जब वो उस रिलीजन को फॉलो करते थे तो वो पूरी तरह से उस रिलीजन के हो जाते थे। जब उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो वो 5 वक्त के नमाजी थे, और उनको बहुत जल्दी उस धर्म का पूरा ज्ञान हो जाता था, और वो उस भगवान का साक्षात्कार भी उस रूप में कर लेते थे। जैसे उनको अल्लाह का साक्षात्कार हुआ, उनको जीसस के दर्शन हुए, मदर मेरी उनको पंचवटी में दिखी। जब वो राम की आराधना कर रहे थे तो माँ सीता उनसे आके मिली। जब वो हनुमान जी बन के भक्ति कर रहे थे तब उनको हनुमान जैसा अनुभव हुआ, और उनका पूरा शरीर जैसे हनुमान जैसे बन गया था। तो ये इबादत का ये एक तरीका होता है जिससे तुम एक्चुअली भगवान से मिल सको। जब विवेकानंद ने उनसे पूछा था कि क्या आप भगवान से मिले हो और क्या मुझे आप मिला सकते हो, तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि हाँ, मैं भगवान से जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ वैसे ही भगवान से रोज़ बात करता हूँ, तो मैं तुमको ज़रूर उनसे मिलवा दूंगा, और वो साक्षात्कार तुमको भी हो पाएगा या तुम्हें भी मिलेगा। ये होती है इबादत जिससे तुम उस तक पहुँचो जो तुम्हारा जिसकी आप वर्शिप कर रहे हो, उस तक आप पहुँचो, तो वो इबादत सही और वो धर्म सही। तो रामकृष्ण परमहंस तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जितने धर्म हैं वो कम है, हम सबका एक धर्म होना चाहिए। अगर हो सके तो तुम अपना एक धर्म स्थापित करो, मगर ये श्योर करो कि उस धर्म से जो इबादत तुम करते हो, जो वर्शिप तुम करते हो, उससे तुमको भगवान का साक्षात्कार हो। यूं ही लड़ मरने के लिए कि जय श्री राम बोलो तो दूसरे गुस्सा हो जाते हैं, अल्लाह अकबर कहो तो ये गुस्सा हो जाते हैं, इसके लिए धर्म नहीं बना। एक दूसरे से नफरत करने के लिए, पार्टीशंस करने के लिए देशों की, और स्पिरिचुअलिटी को पॉलिटिक्स में लाके और पार्टीशंस करवाने के लिए रिलीजन्स नहीं बनी है, या तो फैनेटिक्स बनने के लिए। कि इतना फैनेटिसिज्म कि एक भक्त था, वो शिवजी का भक्त था, और हरि हरेश्वर एक होता है जिसमें हरि भी होता है और हर भी होता है, मतलब शंभू भी होते हैं और हरि भी होता है, मतलब विष्णु भी होते हैं। तो ये इतना फैनेटिक भक्त था शिव जी का, तो वो जब अगरबत्ती चलाता था या दिया लगाता था भगवान, वो उस मूर्ति के सामने, हरिहर के सामने, जब एक दिन वो हरिहर के सामने मंदिर में गए, तो जब वो दिया या अगरबत्ती लगा रहे थे तो उन्होंने, ये शिव जी के भक्त थे, तो उन्होंने हरि के नाक को बंद किया और फिर अगरबत्ती जलाई, और कहते हैं कि मैं सिर्फ अगरबत्ती शिव जी को लगा रहा हूँ, तो ये विष्णु जी को उसकी सुगंध नहीं आनी चाहिए। ये होता है फैनेटिसिज्म। मतलब पागलपन की हद तक हमारे अंदर की इंसानियत मर जाती है, हम एक दूसरे को इंसान समझना भूल जाते हैं, और सिर्फ एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं कि उसने ये कहाँ किया तो मैं भी ये करूँगा। ये हालात हो जाते हैं फैनेटिक्स के। इनको भगवान से कोई लेना देना नहीं होता, इनको राम जी से या रहीम जी से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस अपने धर्म से फैनेटिसिज्म है, प्यार नहीं फैनेटिसिज्म है। ये सिर्फ पागल है हम अपने धर्म को लेके।
तो ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जिससे आप सही तरीके से इबादत कर सको, एक दूसरे से प्यार कर सको, और जो आपका इष्ट है या जो आपका ईश्वर है उसके वहाँ तक आप पहुँच सको, ये धर्म है। तो कई बार मुझे लोग कहते हैं कि तुम मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की रिलीजियस के लोगों से परहेज़ क्यों नहीं करती हो, या फिर क्यों ऐसे हेट्रेट नहीं है। मेरे ख्याल से जैसे पानी पीते वक्त हम परहेज़ नहीं करते, किसी ने तुमको वो जो भी नाम लेके दिया हो, जब प्यास लगती है तुम उसको पी के बुझाते हो, उसी तरीके से एक अननोन पावर जो इस दुनिया को चला रही है, जिसको तुम जो मर्ज़ी बुलाओ, उसको तुम कोई ऐसे ही कुछ भी नाम लेके भी बुलाओ तो वो पावर रहेगी। उस पावर को तुम उसको किस नाम से बुलाते हो, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो पावर इस दुनिया की करता धरता रचयिता है, वो हमारे फादर है, वो हमारा सब कुछ है। तो उनको तुम जो चाहे बुलाओ, तुम उनको एक्नॉलेज करो या ना करो, तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, ना उस पावर को कोई फ़र्क पड़ता है, और ना उसको तुमसे और तुम्हारी भक्ति से या फिर जो जिस नाम से तुम उसको पुकारते हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो एक पावर है और पावर ही रहेगी। कोई उसको यूनिवर्स कहे, जिस नाम से तुम उसको पुकारो, वो पावर है। और उसकी इबादत करके उस तक पहुंचना, वो सच्चाई को जानना, उस ट्रुथ को हासिल करना, ये हर किसी धर्म का एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी रिलीजन का, या फाउंडेशन ऑफ एनी रिलीजन, ये इसी एक तथ्य पे बेस्ड है कि उससे हमको भगवत प्राप्ति करनी है, उससे हमको उस तक पहुंचना है जिसने हमको बनाया। तो ये है अपनी रिलीजन का मतलब। एक दूसरे से लड़ मरने के लिए रिलीजन नहीं बनी। तो जो भी रिलीजन आप फॉलो कर रहे हो, इबादत करो, वर्शिप करो, practice your religion religiously, and make sure you are reaching your goal of knowing your God, whichever form he may be, whichever caste you may be, whichever creed you may be. Make sure you reach your God. This is the purpose of religion. Thank you for watching. आपको अगर मेरे वीडियोस के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय राम कृष्ण।